नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। अपन राजस्थान का भूगोल के अंदर संभागीय व्यवस्था अपन ने शुरू किया है। कल अपन ने राजस्थान के जिले देखे थे, तो सबसे पहले अपन ने 33 जिले देखे, उसके बाद में 33 के बाद में अपन ने 19 जिले और देखे थे। और अपन ने देखा था कि संभागीय व्यवस्था जो शुरू की थी, किस मुख्यमंत्री ने शुरू की थी? हीरालाल शास्त्री। 1 नवंबर 1956 को शुरू हुई थी क्या संभागीय व्यवस्था? कब हुई थी? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। 1 तारीख को 1956 को क्या हुआ था? 5 संभाग बने थे। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, उदयपुर। 5 संभाग बनाए गए थे। छठा संभाग कब बना? अजमेर। हाँ, उसके बाद में सातवां भरतपुर। आठवां, 8, 9, 10 हो गए। ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि 26वां जिला कौन सा बना था? 27वां, 28वां, 29वां, 30, 31, 32, 33। 26वें जिले के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 27वें के समय शिवचरण माथुर। 28 से 32 तक बेरू सिंह शेखावत। उसके बाद में वसुंधरा राजे कहां जाएगी? वसुंधरा राजे प्रतापगढ़ 2008 के अंदर। ठीक है, ये अपन ने जिलों की बात की थी। उसके बाद में बताओ, गंगानगर से कौन सा जिला बना था? अनूपगढ़ जिला बना था। जोधपुर से? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और लोधी। उसके बाद में बताओ, भीलवाड़ा से कौन सा बना था? बाड़मेर से कौन सा बना था? उदयपुर से कौन सा बना था? अजमेर से कौन सा बना था? ब्यावर और केकड़ी। नागौर से कौन सा बना था? डीडवाना, कुचामन। जयपुर से कौन सा बना था? कोटपुतली, दुदू। कोटपुतली, बैरोड एक साथ। ठीक है। और दुदू और जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। भरतपुर से कौन सा बना था? दीग बना था। सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी। अलवर से कौन सा बना था? खेरतल तिजारा। ठीक है, इतनी बात अपन ने की थी। आज अपन देखते हैं संभाग के अंदर। सबसे पहले देखो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग। अब बताओ, जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 7। शुरुआत में 4 तो इन्हीं के नाम लिख दो। जयपुर ग्रामीण हो गया पहला, तो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। जयपुर शहर। इसके बाद तीसरा कौन सा बनाया है? दुदू बनाया है, तो दुदू हो गया। चौथा कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड चौथा बनाया, कोटपुतली बहरोड। ठीक है। अब बताओ, 5, 6 और 7। 5वां कौन सा आएगा? 5वां बताओ कौन सा आएगा? अलवर, दौसा। आप ही बताओ, आएंगे कि नहीं आएंगे? मुझे तो क्या पता। आएंगे ना? पहले आते थे कि नहीं आते थे? आते थे। अब क्यों नहीं आएंगे फिर बताओ? आएंगे तो बताओ, अलवर आएगा कि दौसा कर दें क्या? पहले जयपुर संभाग के अंदर आता था ना, तो दौसा आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? अलवर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? अरे लास्ट बता दो, क्या आ जाएगा? अलवर आ गया, तो अलवर के साथ वाला नहीं आएगा क्या? कौन सा? खेरथल तिजारा। कोटपुतली बहरोड आ गया नहीं 4 नंबर पे? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा। खेरथल
तिजारा। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दुदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अलवर, खेरथल, तिजारा। समझ में आ गई बात? जोधपुर संभाग क्या आएगा? जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में जोधपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में जोधपुर शहरी, उसके बाद में कौन सा बना था इसमें? फलोदी बन गया। चलो ठीक है, फलोदी हो गया। उसके बाद में किसको शामिल करोगे? जोधपुर संभाग में किसको शामिल करोगे? और एक और नहीं आएगा क्या? जैसलमेर किस में आएगा? इसमें तो आएगा। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। कितने आगे? इसमें 7 थे, इसमें कितने हैं? 6। जयपुर में 7 और जोधपुर में 6। याद होनी चाहिए, टिप्स भी याद होने चाहिए, चूकना नहीं चाहिए कोई भी। जितना पढ़ रहे हैं सारे के सारे जिले, हर चीज एकदम अंगुलियों पे होना चाहिए, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। हर चीजों को अपने आप याद होना चाहिए। ये 7 है, इसमें 6 है, अपने आप बैठे हुए हैं तो भी 10 मिनट के लिए अंदर रिवीजन कर लिया करो कि हाँ इसमें इतने इतने। ठीक, चले आगे। अब बताओ उदयपुर। प्रतापगढ़ इसमें आएगा क्या? तो पहले बताओ उदयपुर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और उदयपुर के बाद में सलूम्बर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा इसमें से वही। उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो चित्तौड़गढ़ इसमें आएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आ गया। चित्तौड़गढ़ के बाद में चलो भीलवाड़ा आ गया, भीलवाड़ा आ गया। और राजसमंद। कितने आएंगे या और आएगा? 5 ही आएंगे। उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, 5 समुद्र। जयपुर में 7, जोधपुर में 6, उदयपुर में 5। चलो कोटा, कोटा संभाग पहले वाला ही है। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ 4। तो लिखो पहले कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ 4 आ जाएंगे। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। ठीक है। एक नंबर पे था, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, उदयपुर 3 नंबर हो गया, कोटा 4 नंबर हो गया और बीकानेर हो गया 5 नंबर। बीकानेर हो गया 5 नंबर। बीकानेर संभाग बताओ क्या क्या आएगा? पहले बीकानेर ले लो, हनुमानगढ़ ले लो, हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर, और कौन से हो गए 4? अनूपगढ़। शुरू करें कि नहीं करें? शुरू सिक्कर में आएगा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के बाद में 6 नंबर पे करो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग। आराम से याद रह जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आराम से याद रह जाएंगे। तो लिखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सीकर संभाग, सीकर संभाग। कौन कौन से आएंगे? और चार, सीकर, चूरू, झुंझुनू तो शेखावाटी आ गया, और एक जो नया बना है वो कौन सा है? नीम का थाना। तो लिखो सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। नीम का थाना, झुंझुनू और चले आगे। हाँ, इसके बाद में करते हैं अजमेर संभाग। चले आगे। हो गया सबका? लिख लिया ना? अब लिखो अजमेर संभाग। 8 नंबर पे लिखो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग। सबसे पहले क्या करोगे? 1 नंबर पे अजमेर कर लो। चलो ठीक है, अजमेर कर लिया आपने। 2 नंबर पे करो ब्यावर, और 3 नंबर पे करोगे केकड़ी। केकड़ी हो गया, केकड़ी। 4 नंबर पे नागौर, और 5 नंबर पे हो जाएगा डीडवाना, कुचामन। और भीलवाड़ा से ले लिया कौन सा? शाहपुरा। और भीलवाड़ा किस में आया था? उदयपुर में आया था ना। अभी अभी किया था भीलवाड़ा, याद करो। उदयपुर में कितने आए थे? 5 किए थे ना। तो भीलवाड़ा तो आ गया उदयपुर में, और अजमेर में कौन सा आ गया? शाहपुरा किसमें आ गया? अजमेर के अंदर आ गया। समझ में आ गई बात? तो डीडवाना। उसके बाद में 6 नंबर पे टोंग कर दो, और 7 नंबर पे क्या करोगे? शाहपुरा। शाहपुरा, शाहपुरा। बताओ कितने आ गए? 7। समझ आई बात? कितने हो गए? 7। अब आया है भरतपुर संभाग। 9 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? भरतपुर संभाग। 9 नंबर पे लिखो भरतपुर संभाग। एक तो भरतपुर आ जाएगा, उसके पास में डीग आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। कितने हैं? भरतपुर संभाग। तो नंबर जैसे नए बने उसी आधार पे क्रम से याद रखो, ठीक है ना? तो नंबर 1 पर लिखो भरतपुर। नंबर 2 पे लिखो डीग। भरतपुर के पास में क्या है? धौलपुर नहीं है क्या? धौलपुर आ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा? करौली। करौली कितने नंबर पे जिला बना था? 32 नंबर पे। कितने नंबर पे बना था? 32 नंबर पे। ठीक है। हनुमानगढ़ 31, और राजसमंद 30, और अजमेर 26। 29 पे कौन सा बना था? 29 पे दौसा। और 12 कितने नंबर पे बना था? 22। 5 नंबर पे लिखो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। 5 नंबर पे लिखो सवाई माधोपुर, और 6 नंबर पे लिखो गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। 6 नंबर पे लिखो गंगापुर, गंगापुर सिटी। ठीक है। हाँ,
वो अभी पाली आएगा, लास्ट 9 हो गए, 10वां पाली करेंगे। नंबर 10, 10 पे है पाली, पाली संभाग। पाली संभाग में नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? पाली। 2 पे क्या करोगे? जालोर कर देंगे क्या? और जालोर के बाद में क्या करोगे? सांचौर। जालोर के बाद में क्या करोगे? सांचौर। और सांचौर के बाद में क्या करोगे? बताओ कोई संभाग बचा है क्या? सारे हो गए क्या? हो गए ना? जिले याद रह जाएंगे क्या सारे के? पक्का? किसी से भी पूछा जा सकता है ना? तो एक बात यही बता दो, गंगापुर सिटी किस में आएगा? किस में आएगा? भरतपुर में आएगा, है ना? बालोतरा किस में आएगा पीछे? बालोतरा किस संभाग का हिस्सा है? बालोतरा बांसवाड़ा में आएगा क्या? जोधपुर में। किस में आएगा? जोधपुर में, है ना? सिरोही किस में आएगा? पाली में। डूंगरपुर किस में आएगा? बांसवाड़ा में। डूंगरपुर किस में आएगा? बांसवाड़ा के अंदर। ब्यावर किस में आएगा? अजमेर के अंदर। भीलवाड़ा किस में आएगा? उदयपुर के अंदर। फिर बताओ मेरे को, टोंक, टोंक किस में आएगा? अजमेर में। शाहपुरा अजमेर के अंदर। गंगानगर बीकानेर। नीम का थाना, नीम का थाना चिक्कर। अनूपगढ़ बीकानेर। बोलो जल्दी जल्दी, एकदम से ही अंगुलियों पे होनी चाहिए चीजें। आपको एकदम से बताया, और हाँ भी मेरे को कोई दिक्कत इस संभाग व्यवस्था के अंदर, मेरे को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को इतने संभाग है, इतने जिले, और ये क्रम है नए जिले कौन कौन से हैं, एकदम सबके याद होने चाहिए। समझ आए? इस तभी अपन उसके अंदर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी होगी ना तब बात बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना संभागीय व्यवस्था। चलो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय, तो ये अपनी पृथ्वी है, ग्लोब, है ना? अब ये जो अक्षांश है और ये देशांतर है, अक्षांश और देशांतर की क्या जरूरत पड़ गई भाई? अक्षांश और देशांतर की क्यों? ये वास्तव में रेखा है या खिंची हुई है कैसे? काल्पनिक रेखा है, वास्तव में तो है ही नहीं। क्या है? काल्पनिक रेखा है। तो इन अक्षांशों की और देशांतरों की क्या जरूरत पड़ गई अपन को? ये काल्पनिक भी है तो जरूरत किस किस चीज की जरूरत है हमें? जलवायु का निर्धारण करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है अक्षांश की। हमें किसी जलवायु की जरूरत ही नहीं है हमें। बताओ, निर्धारण मान लो हमें है। अब पहली बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ कि अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ेगी? पहले अक्षांश की बात कर रहे हैं, देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं अक्षांश की। तापमान का, जलवायु का, भूभाग का निर्धारण करने के लिए पहले, उससे भी पहली बात बताओ, उससे पहली बात बताओ, आपको कहीं पहुंचना है तो किस आधार पे जाओगे? है ना? तो किसी भी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जाना आपको, तो ग्लोब के अंदर, ग्लोब से ही तो निर्धारित करोगे ना। ग्लोब पर उस जगह की क्या होगी? अक्षांशीय स्थिति देखनी पड़ेगी कि किस स्थान पर वो जगह है और उसका विस्तार कितना है। आपको कह दिया जाए भारत है, ठीक है, तो भारत तो एक जगह होगी, और भारत का क्या हो गया? विस्तार हो गया। भारत का क्या हो गया? विस्तार हो गया। तो कितने से कितने तक है? जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान क्या एक अक्षांश पर है या अक्षांश का विस्तार है? विस्तार है कि नहीं है? तो कितने से कितने तक है? उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है? पक्का?
दक्षिणी में नहीं है, तो ये क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश है क्या, ये अक्षांश है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और एक भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री अक्षांश ने ग्लोब को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का उच्चतम बिंदु क्या है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। तो यहां पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और नीचे की साइड में क्या बोलते हैं, यहां पे जो होगा वो क्या बोलेगा, दक्षिणी ध्रुव है या फिर साउथ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ पृथ्वी का ये क्या है, केंद्र हो गया, मान लो पृथ्वी का क्या है, ये केंद्र है। अब इस केंद्र है, इस केंद्र पर खींची गई ये जो रेखा है वो क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर और अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्षांश है, एक शब्द है अक्षांश। अक्षांश को अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश का मतलब क्या हो गया, अक्षांश। ऐसे कैसे बैठे हो, अक्षांश में संधि विच्छेद में कोई समस्या है क्या, अक्ष प्लस अंश में क्या समस्या है क्या। हाँ, तो ये तो बता रहा हूं कि अक्ष किसको बोलते हैं, मैं अक्षांश बता रहा हूं पहले। अक्षांश में अक्ष किसको बोलते हैं, अक्षांश में अक्ष को किस तरह से डिफाइन करेंगे, अक्ष किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी के केंद्र पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। इसमें समस्या है क्या, पहले से दिमाग में डाल रखा है देशांतर है, तो मैं कब कह रहा हूं देशांतर नहीं है, मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं, अक्ष को। अक्ष की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हमारे पहले से ही दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वैसा वैसा नहीं मिले तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है ना, और उससे मैच करता है तो सब ठीक चल रहा है, और उससे मैच नहीं खाता है इसका मतलब हम ये मान के बैठे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, हम सब कुछ जानते हैं, है ना। तो ऐसा मान के ना बैठो, है ना, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो, कुछ चीजें नहीं मिलेगी, कुछ पुरानी मिलेगी, और बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अक्षांश में 2 भागों में बांट दिया, अक्ष प्लस अंश। ठीक है, अब बताओ 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक क्या है, अक्षांश ये 30 डिग्री 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यही तो है। कितने से कितने तक है, 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब बताओ 0 से 1 2 3 इसे खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, ऊपर की दिशा में खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। 0 से क्या आता है, 1 2 3, फिर 23 आएगा, 1 2 3 से 23 आएगा। तो बताओ राजस्थान यहां से 0 से शुरू होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता ना, कितने से शुरू होगा, 23 डिग्री 3 मिनट से क्या शुरू होता है, राजस्थान शुरू होता है, और राजस्थान खत्म कहां पे होता है, 30 डिग्री 12 मिनट तक।
तो बताओ यहां अपन कह सकते हैं कि 23 डिग्री 3, 23 डिग्री ये है, और यहां पे मान लो 30 है, ठीक है। तो 23 30 यहां पे राजस्थान कह सकते हैं कि अपन यहां पे राजस्थान स्थित है। 23 3 से 30 12 तक राजस्थान ही तो है। 23 3 से 30 डिग्री 12 तक क्या स्थित है। अब इससे क्या पता चलता है कौन से गोलार्ध में है। गोलार्ध तो एक ही होगा, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पक्का। कंफ्यूजन है किसी को, नहीं है ना। तो राजस्थान पहली बात तो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतना पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात 23 डिग्री 30 आपसे बोला जाए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या स्थित है। राजस्थान स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात क्लियर होगी क्या, है ना। अब दो एक बात लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, पृथ्वी पर स्थित, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की, पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की ग्लोबीय स्थिति, ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार का निर्धारण, ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार का निर्धारण अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से होता है। अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से किया जाता है। अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से किया जाता है। अब लिखो अक्षांश बराबर अक्ष प्लस अंश, अक्षांश बराबर अक्ष प्लस अंश। उसके बाद में लिखो अक्ष, अक्ष पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, एक्स कहलाती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, एक्स कहलाती है, एक्स कहलाती है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।